राधे राधे एवरीवन, मैं सोनू स्वागत करती हूँ आपका अपनी वीडियो में। कार्तिक माह में पढ़े जाने वाले कार्तिक मास अध्याय 4 और 7वीं कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक माहात्म्य का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनके अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ बद्री वन में आगे और वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनिश्चरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाया है। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही ये समय भी महापुण्य में और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला होगा तथा तह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी होगा। ये वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवताओं मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उसमें यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का ये तीर्थ नाश करेगा। ये काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवताओं ने भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब सुनेंगे आप चौथे दिन पढ़े जाने वाली कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा व बहू भी साथ में रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनवाकर दे दिए।
बुढ़िया नदी के किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी के बंदर के रूप में आते, तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी के बंदर के रूप में खा गए। हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापिस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भी भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास पहुंची। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक में भी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते, तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती कि इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डुक्कर बना दिया। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहाँ क्या देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी हुई है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए, जिससे वह डुक्कर बन गई है। और कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही आप सभी पर बरसना। राधे कृष्णा। अब सुनेंगे आप इल्ली घुन की कहानी। तो एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें, और घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि ये गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा कि ये मत ले, चाहे और धन दौलत ले लो, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि ये पिछले जन्म की इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तुम भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि
सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष होगा। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान जैसे सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता ना हुंकारा, भारत ना हमारा सारा परिवार। इस कहानी के बाद पीपल पतवारी की कहानी जरूर सुने। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।